Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So I think after a long time I am making the editorial of courses, so really sorry for that. And I was little busy because of my office work, but मैं try करूँगा कि आज से मैं सारा contest का solution डाल पाऊँ. So in today's video I gonna discuss the 5 problem of starters 149. तो आज का प्रॉब्लम लाइक काफ़ी अच्छा था एंड आई एबल टू सॉल्व द 5 प्रॉब्लम एंड सिक्योर्ड अ डिसेंट रैंक ऑफ 85 आई थिंक या तो चलो डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड लिटरली मुझे सारा प्रॉब्लम आज का अच्छा लगा स्पेशली ये जो तुम्हारा किल मॉन्स्टर था दोनों इजी एंड हार्ड वर्जन दोनों ही अच्छा प्रॉब्लम है तो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैक्सिमाइज सम तो देखो ये प्रॉब्लम में सिंपली तुम्हें बोल रखा है कि मैं आपको एक एरे दूंगा जिसका लेंथ एन होगा ठीक है आप ऑपरेशन कुछ इस प्रकार कर सकते हैं जिसमें आप दो इंडिसेस चूज करेंगे अपने हिसाब से सच दैट आई शुड नॉट इक्वल टू जे ये कंडीशन बस ध्यान रखना एंड यू कैन मल्टीप्लाई बोथ ए आई एंड ए जे विथ -1 ठीक है अब तुमको ये चीज करके बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एरे क्या बनेगा ठीक है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और यहाँ पे अगर तुम कांस्टेंट देखोगे तो तुम्हारा n है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 तो इस चीज को हम कैसे सोचेंगे तो लेट मी राइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेयर कि मान लो कि मैं एक तुम्हें एरे देता हूँ जिसमें तुम्हारा वैल्यू है नम्स या फिर एरर मान लेते हैं जिसमें तुम्हारा वैल्यू है 5 7 -10 6 -12 देन यू कैन से -3 2 ठीक है ये है तुम्हारा एरे अब तुम इसमें क्या कर सकते हो कि तुम कोई सा भी आई और जे को चूज करोगे सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आर आर ऑफ आई एंड ए आर आर ऑफ जे को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे किससे -1 से और फाइनली ये चीज करके मीन्स ये ऑपरेशन तुम कितना बार भी कर सकते हो और ये ऑपरेशन करके तुमको बताना है कि मैक्सिमम सम ऑफ एरे क्या बनेगा ये बताइए तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पाने के लिए हम क्या करेंगे तो हम सिंपली ये करेंगे कि अगर हम इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं तुम्हारे आसानी के कारण तो 0 1 2 3 4 5 6 है तो हम सबसे पहले -10 और -12 को पकड़ेंगे इन दोनों को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा जो एरे बनेगा वो बनेगा 5 7 10 6 12 एंड दिस -3 2 अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये दोनों को पकड़ेंगे और दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा जो एरे बनेगा अपडेटेड एरे वो बनेगा -5 7 10 6 12 एंड 3 -2 ठीक है तो इसका जो सम आएगा वही मैक्सिमम होगा अगर तुम बाकी ऑपरेशन करने जाओगे मींस दिस विल बी द ऑप्टिमल ऑपरेशन विच यू कैन डू टू मेक द सम एज अ मैक्सिमम ये है आंसर ठीक है तो सबसे पहली बात आती है कि इस चीज को हम सोचेंगे कैसे कॉन्टेस्ट के टाइम ठीक है तो एक बात बताओ तुम हमको कि तुमको ऑपरेशन क्या दिया हुआ है कि ए आर आर ऑफ आई को मल्टीप्लाई करो -1 के साथ क्या करो मल्टीप्लाई करो -1 के साथ तो तुमको सम मैक्सिमम बनाना है तो तुम्हारा मोटो क्या रहेगा कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ ताकि वो नेगेटिव वैल्यू मेरा पॉजिटिव बन जाए वो नेगेटिव वैल्यू मेरा पॉजिटिव बन जाए ठीक है क्यों बनाएंगे पॉजिटिव क्योंकि यार मुझे मैक्सिमम सम रिटर्न करना है तो यहाँ से हमको सबसे पहला ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि अच्छा मतलब जो भी खेल होगा वो नेगेटिव वैल्यू से होगा तो क्या इस एरे का ऑर्डर मैटर कर रहा है इस एरे का ऑर्डर मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे को बोला है कि भैया दो इंडिसेस मुझे चूज करना है आई एंड जे सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे और उस पर ऑपरेशन करो हमको यही बोल रखा है ना कि आई और जे पकड़ो दोनों इक्वल नहीं है उस पर ऑपरेशन करो तो एरे का ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो क्यों ना हम ये गिवन एरे को सॉर्ट कर ले क्यों करेंगे वो हम बता रहे हैं मतलब अपना सिंप्लिसिटी के लिए बट क्यों ना हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं तो ठीक है भैया करिए सॉर्ट तो चलो हम करते हैं तो जो मेरा सॉर्टेड एरे होगा उसको हम लिखते हैं ए आर आर डैश वो तुम्हारा क्या बनेगा बोलो तो मेरा वो बनेगा -12 -10 फिर तुम्हारा बनेगा -3 फिर तुम्हारा बनेगा 2 फिर तुम्हारा बनेगा 5 6 एंड लास्टली तुम्हारा ये रहेगा 7 ठीक है अब तुम मुझे खुद बताना कि तुम ट्राई करोगे कि पॉजिटिव वैल्यू को हम नेगेटिव ना बनाए नेगेटिव नहीं बनाए बट नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाए पॉजिटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे क्योंकि हमको हर बार दो दो इंडेक्स लेना है और दोनों को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है यही चीज करना है ना कि आई और जे लेना है सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे और दोनों को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्यों ना हम एरे को सॉर्ट कर लें अब क्योंकि हम एरे को सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहला वैल्यू जो होगा मे बी नेगेटिव होगा मान लो अब एरे में नेगेटिव एलिमेंट होता ही नहीं तो हम कुछ नहीं करते सिंपली रहने देते बट क्योंकि हम सॉर्ट कर दिए तो ये तो अब निश्चय हो गया कि सबसे पहला एलिमेंट होगा वो मे बी नेगेटिव हो ठीक है तो बस अब सिंपल है कि हम शुरू से इटरेट करेंगे और हर बार दो दो एलिमेंट को पकड़ेंगे हर बार इस बात को आप गौर से सुनना हर बार हम दो दो एलिमेंट को पकड़ेंगे और उस पर ऑपरेशन करना चाहेंगे ठीक है
अब यहाँ एक बच गया तो इसको छोड़ दो। तो हम सबसे पहले दो एलिमेंट को पकड़े और देखेंगे क्या तुम दोनों निगेटिव हो, तुम दोनों निगेटिव हो। बोलेगा हाँ भैया हम दोनों निगेटिव है। तो सिंपली तुम दोनों निगेटिव हो तो हम तुम दोनों को पॉजिटिव कर देंगे। कैसे कर देंगे? एक ऑपरेशन था, क्या ऑपरेशन था कि -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को हम -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दिया, तो ये मेरा बन जाएगा 12 और ये मेरा बन जाएगा 10। अब हम आगे गए, आगे मुझे पेयर मिला -3, 2। अब तुम बोलो कि इस पे तुम ऑपरेशन करोगे या नहीं करोगे, हम तुमसे बस पूछना चाहते हैं। तो तुम बोलेगा कि भैया आप तो बोले कि नेगेटिव पे ऑपरेशन करना है और पॉजिटिव पे नहीं करना है, बट यहाँ तो नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है, तो हम क्यों करेंगे ऑपरेशन? अरे भाई यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे तो फायदा होगा, तुम खुद सोचो, यहाँ पे अगर ऑपरेशन करेंगे तो फायदा होगा। अगर यहाँ पे दोनों निगेटिव होता तो हम करते ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे दोनों निगेटिव था यहाँ पे तो हम कर रहे थे ऑपरेशन। बट यहाँ पे एक निगेटिव मिला और एक पॉजिटिव मिला और उसके बाद तो सारा पॉजिटिव मिलेगा, तो तुम छोड़ देना। बट यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिला, तो क्या यहाँ पे हम ऑपरेशन करें या ना करें, तुम खुद सोचो। तो हम बोले कि अगर यहाँ पे ऑपरेशन करते तो क्या होगा, ये मेरा वैल्यू बन जाएगा 3 और ये मेरा वैल्यू बन जाएगा -2। अब देखो इनिशियली ये दोनों मिलके सम दे रहा था मेरा -1, अब ये दोनों सम मिलके मेरा दे रहा है 1। 3 प्लस -2 1 दे रहा है, और वही स्टार्टिंग में -3 + 2 कर रहे थे तो -1 दे रहा था। तो ऑपरेशन करना तो फायदा हो गया। तो मतलब हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे और ये दोनों को हम चेंज कर देंगे 3 में और -2 में। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे -3 2 ना होके -2 रहता यहाँ और 3 रहता यहाँ, तो क्या हम ये ऑपरेशन करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यार -2 है और 3 है, अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो ये मेरा 2 बन जाएगा और ये मेरा -3 बन जाएगा, तो हम और घाटा में ही चल जाएंगे। तो मतलब ये दोनों चीज केस लेके चलेंगे कि अगर मेरा ये मतलब हम हर बार पेयर लेंगे, दो दो पेयर लेंगे सॉर्ट करने के बाद, और देखेंगे कि अगर दोनों निगेटिव है तो दोनों को पॉजिटिव बनाओ, अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो देख लो कि जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा ही निगेटिव है, मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है, तो हम ऑपरेशन करेंगे क्योंकि वहां पे मुझे फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि तुम दोनों पॉजिटिव है, तो यार तुम दोनों पॉजिटिव है तो छोड़ दो यार, क्यों हम तुमको निगेटिव बनाएंगे, क्यों? तो यहाँ पे हमको दिखा कि हम -3 और 2 को पे ऑपरेशन करेंगे और दोनों को बना देंगे 3, -2। ठीक है, दोनों बन जाएगा 3, -2। आगे गए 5, 6 मिला, दोनों पॉजिटिव था तो हम कुछ नहीं किए, एज इट इज 5, 6 ही रहने दिए, और आगे तो एक 7 है तो उसको छोड़ दिए। तो मतलब तुम्हारा जो फाइनल एरे बनेगा वो ये बनेगा, और यही तुम्हारा ऑप्टिमल एरे रहेगा और जो तुम्हारा आंसर होगा। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ, तो कोड काफी काफी इजी है, सो लेट मी ओपन इट्स कोड। तो ये रहा तुम्हारा कोड कि सबसे पहले मैं एन ले रहा हूँ, दैट इज द साइज ऑफ एन एरे। फिर मैं इनपुट ले रहा हूँ वेक्टर, फिर वेक्टर को सॉर्ट कर दे रहा हूँ। अब फिर मैं हर बार दो दो पेयर के साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो हम इसलिए +2 जंप कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि v ऑफ i को इटरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इफ v ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड v ऑफ i प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब अगर दोनों निगेटिव है तो दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ। अगर ऐसा नहीं है कि v ऑफ i लेस देन 0 है एंड v ऑफ i प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब एक निगेटिव है और उसके बाद वाला पॉजिटिव है या 0 है, तब हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि इफ एब्सोल्यूट ऑफ v ऑफ i इज ग्रेटर देन v ऑफ i प्लस 1, तभी ऑपरेशन करना, वरना मत करना। तो वही हम देखें कि अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो फिर से तुम दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर नहीं कर रहा है तो मत करो। और सिंपली तुम क्या करो कि लूप चलाओ, क्योंकि तुम इस बार तो एरे को अपडेट कर दिया है, तो हम 0 से लेकर n तक लूप चलाए हैं और सम में अपडेट कर दिए हैं सम प्लस इक्वल टू v ऑफ i, क्योंकि ये जो तुम्हारा एरे था, वेक्टर था, ये अपडेट हो चुका है। अब फाइनली तुम सम आउटपुट कर दो। सो दिस वाज द कोड एंड आई विल ट्राई टू अपलोड दिस कोड इन ए डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन एक्सेस इट। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट then you can ask in a comment section. I am always here to reply you. And if you find this video helpful, then please like it, subscribe it, also share to your those friends who have any doubt in this problem. So now let's move to the next problem, that is easy सवेरे sum. एंड ये प्रॉब्लम में मैंने एक बार गलती किया था, बिकॉज कि कॉन्स्टेंट में तुम इस प्रॉब्लम को n² में भी कर सकते हो, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व इट यूजिंग बिग ऑफ n। सो चलो बताता हूँ कि एक्चुअली तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो, ये प्रॉब्लम तुमको बोल रखा है कि आपको मैं एक एरे दूंगा जिसका साइज n होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n 5 है और तुम्हारा एरे है 1 2 -1 -2 4। अब तुम ऑपरेशन इस प्रकार कर सकते हो कि तुम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो 0 में। ठीक है, मीन्स यू कैन चूज एनी इंडेक्स i एंड चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम ai टू 0। अब ये लाइन जो है, इस लाइन को ध्यान से सुनना कि योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सब एरे सम ऑफ ए। सब एरे सम तो निकालने आता होगा, तो तुमको मैक्सिमाइज करना है मैक्सिमम सब एरे सम ऑफ ए एंड फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू अचीव इट, मतलब मिनिमम कितना ऑपरेशन लगेगा ताकि हम मैक्सिमम सब एरे सम अचीव कर पाए। ठीक है, तो बस यही तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ यू गोना अप्रोच इट्स सॉल्यूशन। सो लेट्स मूव टू इट्स सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम बी का टेस्ट केस देखोगे तो वहां पे तुम्हारा n है 5 और तुम्हारा एरे में एलिमेंट का वैल्यू है 1 2 -1 -2 एंड 4।
ठीक है। अब तुमको बोल रहा है कि तुमको मैक्सिमम सब एडे सम बनाना है तो कितना मिनिमम ऑपरेशन तुम लगाओगे। तो एक बात बताओ कि सबसे पहले हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या तुमको सारा सब एडे का सम निकालने आता है। मीन्स इफ आई वांट टू आस्क यू कि तुम सारा सब एडे कैसे निकालोगे। बिग ऑफ एन स्क्वायर में, एन स्क्वायर सोल्यूशन में तुम सारा सब एडे कैसे निकालोगे, ये चीज आता है। अगर ये चीज आता है तो ये प्रॉब्लम इज लाइक केक वॉक फॉर यू। अरे अगर ये चीज नहीं आता है तो मैं ये चीज पहले सिखाता हूँ, तब फिर तुम इसको खुद से इंप्लीमेंट करना। जैसे कि यहाँ पे सारा सब एडे क्या बन रहा है। अगर इसको हम इंडेक्सिंग कर देंगे 0 1 2 3 4, तो तुम खुद सोचो तुम्हारे पास क्या क्या सब एडे बन रहा है यहाँ पे। तो एक सब एडे बन रहा है जीरो, मीन्स जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जीरो पे ही एंड हो रहा है जीरो। दूसरा सब एडे बन रहा है तुम्हारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और वन पे एंड हो रहा है। तीसरा सब एडे स्टार्ट हो रहा है जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और टू पे एंड हो रहा है। फिर तुम्हारा चौथा सब एडे जीरो से स्टार्ट हो गया थ्री पे एंड हो रहा है, तो मतलब 0 1 2 3 इंडेक्स का वैल्यू जो जो आ रहा है वो तुम्हारा चौथा सबडे होगा। और फाइनली फिफ्थ सबडे तुम्हारा होगा जीरो से स्टार्ट होकर फोर्थ इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, मतलब 0 1 2 3 4 वाला जो एलिमेंट है वो सारा आ जाएगा। अब तुम्हारा सिक्स्थ सबडे क्या बनेगा जो कि वन से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर से वही कहानी कि वन से स्टार्ट हो रहा है, फिर वन से स्टार्ट होकर टू पे खत्म हो रहा है, फिर वन से स्टार्ट होकर थ्री पे खत्म हो रहा है, फिर वन से स्टार्ट होकर फोर पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ से तुमको कुछ पैटर्न दिख रहा है, बताओ। फिर यहाँ पे 2 3 4, फिर यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 4 आएगा और लास्टली 4। तो टोटल तुम्हारा नंबर ऑफ सबडे बनेगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है। अब हम तुमको बोलेंगे ये जो हम लिखे हैं कि जीरो से एक बार स्टार्ट हो रहा है और टोटली फोर तक जा रहा है, मीन्स टोटल जितना भी सबेरे बन रहा है, फिर सिंपली वन से स्टार्ट होके टोटल सबेरे बन रहा है, फिर सिंपली टू से स्टार्ट होके टोटल सबेरे बन रहा है, फिर सिंपली फोर से स्टार्ट होके जो टोटल सबेरे बनना था बन रहा है, एंड लास्टली फोर से स्टार्ट होके जितना भी सबेरे बनना था बन रहा है। तो ये चीज को तुम क्या कोड के फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ यार, कैसे। ऐसे लिखेंगे कि हम एक फोर लूप चलाएंगे। सो लेट मी जस्ट राइट इट या। तो हम क्या करेंगे कि एक फोर लूप चलाएंगे जो स्टार्ट करेंगे जीरो से, वो बताएगा कि एक्चुअली में मेरा सब एडे कौन सा इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। और ये एंड होगा तुम्हारा टिल फोर तक, आई लेस देन इक्वल टू फोर, मतलब लेस देन एन कर देना तो वो फोर समझ लेगा। आई प्लस प्लस करेंगे तो ये तो बता रहा है तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स। और दूसरा जो लूप चलाएंगे जे, वो चलाएंगे आई से, और वो भी एंड तुम्हारा होगा लेस देन एन तक, मीन्स लेस देन इक्वल टू फोर तक। और यहाँ पे जे प्लस प्लस कर देंगे। अब तुम एक बात बताओ, ये जे आई से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब एक बार जब आई जीरो होगा तो जे वहां पे जीरो होगा, फिर आई जीरो होगा तो जे वहां पे वन होगा, फिर आई जीरो होगा, फिर जे टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा। तो मतलब इससे क्या समझ रहे हो कि सारा पॉसिबिलिटी वहां पे जो भी था सबड़े बनने का वो सारा आ रहा है कि जीरो से जीरो, जीरो से वन, जीरो से टू, जीरो से थ्री, जीरो से फोर, जीरो से फाइव, फाइव तो है नहीं, तो जीरो से फोर तक। फिर सिंपली जब तुम्हारा आई जीरो का केस खत्म करेगा तो वो वन पे जाएगा। तो वन के साथ भी सेम कहानी होगा कि जब आई तुम्हारा वन बन चुका होगा तो जे भी वन बनेगा, जे भी वन बनेगा तो मतलब वन से वन, फिर जे जब टू बनेगा तो वन से टू। तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि मेरा सारा जो सब एड़े था वो कवर हो रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात, हमको क्या करना है कि हमको टोटल सम को मैक्सिमाइज करना है, टोटल सम को, सब एड़े सम को। तो क्यों ना हम यहाँ पे ही वो चीज खेल ले। क्या खेले कि इनिशियली मेरा टोटल सम हम मान के चलते हैं कि जीरो है, इनिशियली मेरा टोटल सम मान के चलते हैं जीरो है। और इसके लिए हमको ऑपरेशन लगा, कितना ऑपरेशन लगा, जीरो ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन लगा नहीं। तो इस ऑपरेशन का नाम हम दे देते हैं काउंट, कि अभी मेरा ओवरऑल काउंट कुछ नहीं लगा और वो जीरो ही है, टोटल सम जीरो है। अब हम लूप चलाएं आई इक्वल टू जीरो से, तो मतलब जब आई जीरो था तो मेरा अभी के लिए यहाँ पे करंट सम एक वेरिएबल रखेंगे जो कि रखेगा कि गिवन सब एरे का सम क्या है। इस बात को ध्यान से सुनना कि गिवन सब एरे का मैक्सिमम सम क्या होगा और मुझे कितना मिनिमम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि हम जैसे जैसे चलेंगे, जैसे मान लो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं सवेरे को, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो देखते जाएंगे कि अगर तुम पॉजिटिव है तो हम उसको करंट सम जो वेरिएबल है मेरा इंट करंट सम, उसमें तो हम तुमको ऐड करते जाएंगे, और जैसे ही तुम नेगेटिव है तो हम तुम पे एक ऑपरेशन करके तुम्हें जीरो बना देंगे। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि हम जीरो इंडेक्स से चलेंगे। तो तुम्हारा करंट सम अभी जीरो था तो हम इस फोर लूप में घुसेंगे जो तुम्हारा जे आई से स्टार्ट कर रहा है। तो तुम्हारा जो सवेरे है वो जीरो से स्टार्ट होगा और सबसे पहले जीरो पे ही एंड हो जाएगा। तो तुम्हारा करंट सम में क्या आएगा, करंट सम प्लस इज इक्वल टू वन। तो करंट सम का वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा वन। और क्योंकि तुम्हारा करंट वैल्यू पॉजिटिव था तो तुम उस पर कोई ऑपरेशन नहीं करोगे, और तुम देखोगे कि जो तुम्हारा मैक्सिमम टोटल सम ऑफ सब एडे था वो क्या करंट सम ऑफ सब एडे से छोटा है क्या। इस बात को ध्यान से सुना कि अभी हम एक सब एडे चूज किए जीरो से जीरो तक का, और उसका करंट सम मिला मुझे वन। और हम मान के चल रहे हैं कि ये जो टोटल सम है यही मैक्सिमम सब एडे सम है, और ये जो काउंट है ये मिनिमम काउंट लगा है उस मैक्सिमम टोटल सब एडे सम को बनाने में। ठीक है। तो मेरा करंट सम जो है ये बता रहा है कि गिवन सब एरे का सम क्या था। तो करंट सम में वन है जो सब एडे जीरो से स्टार्ट होकर जीरो पे एंड कर रहा है, और यहाँ पे तुम्हें ऑपरेशन लगा है तो एक यहाँ पे करंट काउंट वेरिएबल भी रखेंगे, ये बताएगा कि करंट सब एडे के लिए मैक्सिमम सम बनाने के लिए कितना मिनिमम ऑपरेशन लगा। तो करंट काउंट यहाँ पे हम कुछ नहीं है, सॉरी, करंट काउंट यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि हम यहाँ पे कोई सा भी ऑपरेशन नहीं लगाए हैं। तो
हम टोटल सम को अपडेट कर देंगे 1 से, ये टोटल सम अपडेट हो जाएगा 1 से और मेरा करंट काउंट 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हम सबसे पहले हम टोटल सम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और अगर दोनों बराबर है तब हम काउंट को प्रायोरिटी देंगे, मींस काउंट को तब हम मिनिमाइज रखना चाहेंगे। तो हम देख लीजिए कि पहला मेरा जीरो से सवेरे स्टार्ट हो रहा है और जीरो पे ही एंड हो रहा है, उसका सम मेरा 1 आया और टोटल सम जीरो था जो कि छोटा है करंट सम से, मतलब टोटल सम क्या रख रहा है कि मैक्सिमम सवेरे सम, और काउंट रख रहा है कि उस मैक्सिमम सवेरे सम को बनाने में कितना मिनिमम ऑपरेशन लगा। तो हम देखें कि करंट सम मेरा 1 है और टोटल सम जीरो है, तो इसको अपडेट करो 1 में, और इसके लिए कितना ऑपरेशन लगा, जीरो ऑपरेशन लगा, क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं किया। फिर आगे गए, तो आगे गए मीन्स जे वाला लूप जो है वो आगे बढ़ेगा, जैसे क्या समझ रहे हो कि वो अपडेट कर देगा तुम्हारा करंट सम को 1 + 2 से, तो ये बन जाएगा 3। समझ रहे हो? तो ये क्या बता रहा है कि जीरो से सवेरे स्टार्ट होने वाला और जो एंड हो रहा है 1 पे, उसका मैक्सिमम सवेरे सम क्या है, और साथ ही साथ उसमें कितना मिनिमम ऑपरेशन लगा, और मिनिमम ऑपरेशन कौन रखेगा, करंट काउंट वेरिएबल। तो हम जैसे ही 0 से 1 तक गए मीन्स तुम्हारा जो जे लूप है वो 1 पे पहुंचेगा, तो तुम्हारा करंट सम बन जाएगा 1 + 2 = 3। तो ये तुम्हारा अपडेट हो जाएगा करंट सम यहाँ से, लेट मी राइट इट, ये तुम्हारा अपडेट हो जाएगा यहाँ से 3। फिर से सेम चीज करोगे कि टोटल सम से पूछोगे कि क्या तुम करंट सम से छोटा हो, तो बोलेगा हाँ यार हम तो छोटा है, तो हम अपडेट हो जाएंगे यहाँ पे 3। और काउंट भी अपडेट होगा साथ ही साथ कि करंट काउंट देख लो कि तुम दोनों में मीन्स तुम अपडेट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टोटल सम छोटा था, तो ये अभी जीरो ही रहेगा क्योंकि करंट काउंट भी मेरा जीरो है। फिर हम और आगे गए, तो जे आप पहुंच जाएगा तुम्हारा सेकंड इंडेक्स पे, तो ये बता रहा है कि जीरो से स्टार्ट होने वाला सबेरे और सेकंड इंडेक्स पे खत्म होने वाला सबेरे का मैक्सिमम सम क्या है। तो क्योंकि हम जब इस इंडेक्स पे आए होंगे 2 इंडेक्स पे, वहां पे तुम्हारा वैल्यू था -1 मीन्स नेगेटिव वैल्यू है, तुमको वहां पे अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे तो ये करंट काउंट को प्लस प्लस करेंगे, करंट काउंट है उसको प्लस प्लस करेंगे, ये बताएगा कि यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, तो ये चेंज हो जाएगा 1 में, और तुम्हारा करंट सम एज इट इज 3 रहेगा, क्योंकि हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको जीरो बना चुके हैं। फिर से हम पूछेंगे क्या टोटल सम जो है मेरे करंट सम से छोटा है, तो वो बोलेगा नहीं है। तो देखा कि दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो तुम इस काउंट को अपडेट कर दो मिनिमम ऑफ, या तो काउंट ही रहने दो या तो करंट काउंट से, कि क्या पता पहले ही एक ऑपरेशन में 3 सम बना होगा बट अब जीरो ऑपरेशन में बन रहा है, इसलिए हम काउंट को दोनों का मिनिमम से अपडेट कर दिए, तो दोनों का मिनिमम जीरो ही रहेगा, तो काउंट में कुछ अपडेट नहीं होगा। फिर हम आगे गए और यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू था -2, तो -2 है मतलब यहाँ पे एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम फिर से करंट काउंट प्लस प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 से 2, और करंट सम एज इट इज तुम्हारा 3 रहेगा। सेम चीज टोटल सम तुम्हारा करंट सम से बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, और काउंट को दोनों का मिनिमम से अपडेट कर देंगे, किन दोनों का मिनिमम से, या तो काउंट या तो करंट काउंट का मिनिमम से अपडेट कर देंगे। फिर और आगे गए, अब यहाँ पे हम पहुंचे होंगे फोर्थ इंडेक्स पे। फोर्थ इंडेक्स पे तुम्हारा वैल्यू है पॉजिटिव, क्योंकि मेरा वैल्यू है पॉजिटिव तो हम करंट सम में अब ऐड कर देंगे इस वैल्यू को, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 7, और यहाँ पे हमको कोई ऑपरेशन नहीं करना है। फिर हम पूछेंगे टोटल सम क्या बता रहा है कि मैक्सिमम सम ऑफ सब एडे, कि टोटल सम तुम क्या करंट सम से छोटा हो, हाँ है, तो तुमको हम अपडेट कर देंगे, तो ये 3 अपडेट हो जाएगा 7 में। अब क्योंकि ये 3 अपडेट हो गया 7 में, तो हमको काउंट भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम टोटल सम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर वो छोटा है तो उसको सबसे पहले सम को मैक्सिमम बनाओ, तो तुम्हारा यहाँ काउंट अपडेट हो जाएगा तुम्हारा 2 से, क्योंकि यहाँ पे करंट काउंट है 2, तो काउंट हो गया अपडेट 2। तो तुम्हारा ये जे लूप अब बाहर निकल आएगा। अब ये सेम कहानी स्टार्ट करेगा फॉर i = 1 से। तो इससे तुम क्या समझ रहे हो, इससे हम यही समझ रहे हैं कि हम सारा सब एड़े का सम के लिए आंसर चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम सम क्या बन रहा है, मैक्सिमम सम क्या बन रहा है, और साथ ही साथ मिनिमम ऑपरेशन क्या लग रहा है उसमें। ठीक है, और जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम सम होगा उसको हम टोटल सम से अपडेट करेंगे, और उसके लिए जो मिनिमम ऑपरेशन लगा होगा उसे काउंट से अपडेट करेंगे, और फाइनली हम आउटपुट कर देंगे काउंट। बस यही था लॉजिक इस प्रॉब्लम के पीछे। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ। तो इसका कोड तुम्हारा ये रहा ईच सवेरे सम, कि सबसे पहले हम इनपुट लिए n दैट इज द साइज ऑफ एन एरे, फिर ये तुम्हारा वेक्टर है, फिर हम लूप चला के वेक्टर में इनपुट ले रहे हैं, और ये तुम्हारा टोटल सम है जो बता रहा है कि एक्चुअली में ग्लोबली जो मैक्सिमम सवेरे सम का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये टोटल सम है। फिर ये एक काउंट वेरिएबल है जो बता रहा है कि उस मैक्सिमम सवेरे सम को बनाने में मिनिमम काउंट क्या लगा, तो ये काउंट वेरिएबल हम बना चुके हैं। अब हम लूप चलाएं 2 लूप। ये लूप बोल रहा है कि जो सवेरे ith इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा लूप बता रहा है कि जो सवेरे j इंडेक्स पे एंड हो रहा है। ये तुम्हारा एक वेरिएबल है करंट सम, कि ये उस सवेरे का सम रखेगा, और ये है करंट काउंट, कि उस सवेरे का मैक्सिमम सम बनाने में मिनिमम ऑपरेशन क्या लगा, ये करंट काउंट। फिर सिंपली देख रहे हैं कि इफ v ऑफ j लेस देन 0 है तो मतलब ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, उसको 0 बनाना पड़ेगा, तो करंट काउंट प्लस प्लस करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब करंट सम में उस वैल्यू को ऐड कर दो तुम। अब फिर देख लो कि इफ करंट सम इज ग्रेटर देन टोटल सम, मतलब टोटल सम तुम्हारा छोटा है, तो तुम अपना काउंट को अपडेट कर दो करंट काउंट से, और टोटल सम को अपडेट कर दो करंट सम से। बट अगर ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है आपस में, तो काउंट को अपडेट कर दो मिनिमम ऑफ काउंट कोमा करंट ऑफ काउंट। बस यही लॉजिक था, और फाइनली क्या आउटपुट करना है तुम्हें, सी आउट काउंट। सो दिस वाज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट,
to this video and subscribe it and share to your those friends who have any doubt in this problem. So now let's move to the next problem, that is problem C. Chef love beautiful string. So I think yeah, this is chef love beautiful string easy version. चलो तो बढ़ते हैं। तो देखो, इस प्रॉब्लम में सिंपली तुम्हें बोल रखा है कि मैं आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है, ये तुम्हें बाइनरी स्ट्रिंग मिलेगा। तो एक बार मैं यही लास्ट टेस्ट केस लेता हूँ। सो दिस इज द बाइनरी स्ट्रिंग विच विल बी गिवन टू यू। अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो इसे डिलीट किया था। ठीक है, तो 511011 है। तो मान लो तुम्हारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग होगा, n इक्वल टू 5 है, और तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उसमें है तुम्हारा वैल्यू 1 1 0 1 एंड 1। अब बोल रहा है कि ऑपरेशन कुछ इस प्रकार हो रहा है कि तुम कोई सा भी एक कैरेक्टर को डिलीट करो, कोई सा भी एक कैरेक्टर को डिलीट करो। जैसे मान लो हम इस कैरेक्टर को डिलीट करते हैं तो फाइनली तुम्हारा स्ट्रिंग बनेगा 1011। अब तुम अपने आंसर में यू हैव टू ऐड हाउ मेनी इंडेक्सेस आर देयर सच दैट दे आर देयर एडजेसेंट वैल्यू आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारी एडजेसेंट वैल्यू तुमसे डिफरेंट है तो आंसर में ऐड कर दो, ठीक है। फिर तुम आगे बढ़ो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाओ, फिर तुम दोनों आपस में एडजेसेंट एडजेसेंट वैल्यू तुम अलग हो तो तुम फिर से आंसर में ऐड करोगे। फिर तुम और आगे जाओगे यहाँ, अब तुम दोनों आपस में एडजेसेंट वैल्यू सेम हो तो हम आंसर में कुछ नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो इसके लिए तुम्हारा आंसर होगा 3, आई थिंक 2, या सॉरी, इसके लिए तुम्हारा आंसर होगा 2, क्योंकि एक बार यहाँ एडजेसेंट डिफरेंट है और यहाँ पे एडजेसेंट डिफरेंट है तो आंसर में 2 ऐड करेंगे। अब फिर से सेम ऑपरेशन करेंगे कि अब ये जो स्ट्रिंग बचा इसमें भी सेम कोई कैरेक्टर डिलीट करो। जैसे मान लो ये डिलीट किया तो तुम्हारा जो स्ट्रिंग बन रहा है वो बन रहा है 101। फिर सेम चीज जो है तुम्हारा नंबर ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट कैरेक्टर देखो और उसे अपने फाइनल आंसर में ऐड करो, तो यहाँ भी 2 ऐड होगा तो ये फिर +2 हो जाएगा। फिर हम सेम ऑपरेशन करेंगे कि इस स्ट्रिंग में कोई सा भी एक कैरेक्टर को डिलीट करेंगे, तो जैसे मान लो ये कैरेक्टर डिलीट करते हैं तो ये बनेगा 10। अब फिर से सेम ऑपरेशन करो कि जो तुम्हारा एडजेसेंट कैरेक्टर अगर डिफरेंट है तो जितना तुम्हारा एडजेसेंट कैरेक्टर डिफरेंट है आफ्टर डूइंग दैट ऑपरेशन तो उतना तुम अपने फाइनल आंसर में ऐड करो। तो यहाँ पे एक ही ऐसा कैरेक्टर है, मीन्स एक ही एडजेसेंट कैरेक्टर डिफरेंट है आपस में, तो हम आंसर में ऐड करेंगे 1। फिर से सेम चीज करेंगे कि एक कैरेक्टर डिलीट करेंगे, क्योंकि अब एक ही कैरेक्टर बचता है तो इसके लिए कोई हम 2 पेयर नहीं ढूंढ पाएंगे जो जिसके लिए हम चेक कर पाएंगे कि एडजेसेंट कैरेक्टर डिफरेंट है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5 एंड दिस इज ओनली द ऑप्टिमल आंसर विच यू कैन मेक इट, जो तुम्हारा मैक्सिमम आंसर होगा। इसके अलावा तुम कुछ नहीं बना सकते हो, मीन्स इसके अलावा तुम इससे मैक्सिमम नहीं बना सकते हो। सो यू हैव टू आउटपुट 5। सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो चलो अब इसका लॉजिक की तरफ सोचते हैं कि हाउ यू गोना थिंक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेट मी इरेज इट। तो देखो, इस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या हो रहा है, मतलब हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें बोल रखा है कि एक बार तुम किसी कैरेक्टर को डिलीट करो, फिर फाइनली तुम अपने आंसर में क्या ऐड करो कि वो जो तुम्हारा डिलीट होने के बाद जो स्ट्रिंग बना उसमें ऐसा कितना कैरेक्टर है, मीन्स एडजेसेंट कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट है, उसका वैल्यू अपने स्ट्रिंग में अपने फाइनल आंसर में उसका काउंट ऐड कर दो, ठीक है। तो क्यों ना हम इस स्ट्रिंग को कुछ इस प्रकार बना ले कि यहाँ पे रहे कैरेक्टर और उसके नीचे रहे उसका काउंट। जैसे मान लो यहाँ पे कैरेक्टर 1 है, उसके नीचे उसका काउंट है कि कैरेक्टर 1 पहला बार में कैरेक्टर 1 आया और उसका काउंट 2 था। फिर यहाँ पे आए कैरेक्टर 0 और उसके नीचे उसका काउंट 1। बोल रहा है कि उसके बाद कैरेक्टर 0 आया जिसका काउंट 1 था। फिर से कैरेक्टर 1 आए, मीन्स यहाँ तो 1 है तो 1 आया और उसके नीचे उसका काउंट। उसके बाद कैरेक्टर 1 आया जिसका काउंट 2 है, ठीक है। तो क्यों ना हम ये चीज़ बना लें इस स्ट्रिंग से, इससे क्या कोई बुराई होगी क्या? नहीं होगी। तो इसको हम वेक्टर पेयर या फिर तुम कहीं भी रख लो या वेक्टर में रख लो। वेक्टर में क्या रखेंगे? काउंट रखेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि हर बार हम डिफरेंट कैरेक्टर रख रहे हैं तो क्यों ना हम काउंट ही रख लें, ठीक है। ये हम वेक्टर रख लिए, चलो बढ़िया। अब एक बात पूछते हैं कि पहला ऑपरेशन जब तुम करोगे, पहला ऑपरेशन करोगे तो किस कैरेक्टर पे करोगे जो तुम्हारा आंसर पर इफेक्ट ना पड़े, मीन्स हमारा आंसर हमेशा मैक्सिमाइज रखे। तो पहला ऑपरेशन हम किस कैरेक्टर पे करेंगे, तुम खुद सोचो। यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर 1 था, कैरेक्टर 0 था, फिर कैरेक्टर 1 था। तो अभी के लिए अगर हम 1 कैरेक्टर जो तुम्हारा पहला ही कैरेक्टर है इसको हम डिलीट करते हैं तो तुम अपने फाइनल आंसर में क्या ऐड करोगे? नंबर ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर विच आर डिफरेंट। तो यहाँ पे 2 है तो हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे 2। तो तुम यहाँ से अब ध्यान से देखो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जिस जिस कैरेक्टर का काउंट 1 से ज्यादा है उन सभी कैरेक्टर को पहले हम 1 में चेंज करेंगे और उस पर ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम ये चीज अभी लेंथ नहीं घटाना चाहते हैं। मीन्स ये कैरेक्टर जो है 1 0 और 1, ये तीनों कैरेक्टर आपस में डिफरेंट है तभी ना हम अपने आंसर में ऐड कर पा रहे हैं। मतलब कि ये तीनों देखो 1 फिर 0 फिर 1 आ रहा है तो मतलब ये दोनों डिफरेंट है, फिर ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे 2 ऐसा एडजेसेंट कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट है, मतलब हम अपने आंसर में 2 ऐड कर सकते हैं। तो क्यों ना हम जो रिपीटिंग कैरेक्टर है बीच का उसे डिलीट करें, ठीक है। हम क्या बोल रहे समझ रहे हो
कि क्यों ना हम जो रिपीटिंग कैरेक्टर है बीच में जो आ रहा है उसे डिलीट करें, क्योंकि उसे डिलीट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा। तो हम क्या किए कि सबसे पहले काउंट रख लिया कि एक्चुअली में कितना डिफरेंट कैरेक्टर एडजेसेंट कैरेक्टर है, उसका काउंट रख लिए। तो उसका काउंट क्या होगा, जितना वेक्टर का साइज होगा -1, यहाँ पे वेक्टर का साइज 3 है तो 3 -1 2, तो उसका काउंट हम रख लिए कहीं 2। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएबल बना लिए और उसका वैल्यू होगा वेक्टर का साइज -1 दैट इज 2। 2। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब हम क्या किए इसके बाद, डिफरेंट वेरिएबल में 2 असाइन करने के बाद, कि हम सिंपली ये जो वेक्टर था वेक्टर पेयर, इसमें हम इटरेट किए। और सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट पे गए तो वहां पे मिला कैरेक्टर 1, उसका वैल्यू देखें क्या है तुम्हारा वैल्यू, वो बोला 2 है। तो वो बोलेगा कि तुम मेरा मैक्सिमम एक कैरेक्टर डिलीट कर दो ताकि हम एटलीस्ट एक बचे रहें और डिफरेंट अभी भी 2 बना रहे। इस बात को ध्यान से सुनना। वो क्या बोलेगा कि मेरे पास 2 कैरेक्टर है ऑफ 1, तो तुम मैक्सिमम मेरा एक कैरेक्टर डिलीट कर दो, मैक्सिमम मेरा एक कैरेक्टर डिलीट कर दो। अगर मान लो यहाँ 2 ना होकर 3 होता तो वो बोलता कि मैक्सिमम तुम मेरा 2 कैरेक्टर डिलीट कर दो ताकि मैं एटलीस्ट एक कैरेक्टर बचा रहूं और डिफरेंट भी तुम्हारा 2 मेंटेन रहे। समझे? तो इस टेस्ट केस के लिए ये बोलेगा कि मैक्सिमम तुम एक कैरेक्टर डिलीट कर दो और तुम्हारा डिफरेंस एटलीस्ट 2 मेंटेन रहेगा। तो हम ठीक है एक कैरेक्टर डिलीट कर देंगे, तो मतलब जितना इसका वैल्यू होगा, जितना इसका वैल्यू होगा -1 टाइम कैरेक्टर डिलीट कर देंगे और अपने फाइनल आंसर में ऐड क्या करेंगे पता है? आंसर, लेट मी राइट इट अगेन, आंसर प्लस इक्वल टू जितना इसका वैल्यू होगा, जितना इसका वैल्यू होगा -1 मल्टीप्लाई बाय ये डिफरेंट। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? कि ये तो हमेशा बोलेगा कि जितना भी कैरेक्टर है उसे डिलीट कर दो एक्सेप्ट मी, मीन्स एक कैरेक्टर छोड़ के जितना भी कैरेक्टर होगा उसे सब डिलीट कर दो ताकि ये डिफ 2 मेंटेन रहे। ये डिफ 2 क्या है कि एडजेसेंट कैरेक्टर कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो वो तो यही बोलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लूप चलाएंगे और हर ये जो वेक्टर है वेक्टर पेयर, हर वैल्यू के लिए सेम चीज देखेंगे कि इसका जितना वैल्यू होगा -1 टाइम डिफ के साथ मल्टीप्लाई करके अपने आंसर में ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 था तो 2 -1 1 बनता है, तो 1 इंटू डिफरेंट क्या है 2, तो 1 इंटू 2 अपने आंसर में ऐड ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। फिर हम आगे जाएंगे, तो चलो ठीक है आगे जाते हैं। तो आगे गए, यहाँ पे मुझे मिला 1, तो 1 -1 0 इंटू 2, तो 0 ही रहेगा, तो 0 ऐड होगा। फिर आगे गए, यहाँ पे मिला मुझे 2, तो 2 -1 1 1 इंटू 2 2, तो 2 ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा आंसर अभी के लिए 2 + 0 + 2 बना, और तुम्हारा ये जो है काउंट ये अब कुछ इस प्रकार दिखेगा कि यहाँ पे कैरेक्टर 1 होगा, फिर यहाँ पे कैरेक्टर 0 होगा, फिर यहाँ पे कैरेक्टर 1 होगा, और इन सभी का काउंट 1 1 1 बन चुका होगा। ठीक है, 1 1 1 बन चुका होगा, मतलब अब तुमको फाइनली स्ट्रिंग मिला है। एस जो तुम्हारा था एक्चुअली में पहले क्या था 1 1 0 1 1, अब वो तुम्हारा बन गया है 1 0 1। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग बचा है तो इसके लिए आंसर क्या होगा, तो यार सिंपली तुम्हारा इसके लिए आंसर हो जाएगा कि हर बार हम एक कैरेक्टर डिलीट करेंगे और बाकी का डिफरेंट ऐड कर देंगे। तो तुमको पता है कि एक कैरेक्टर डिलीट करेंगे तो तुम्हारा डिफरेंट भी घटते जाएगा, तुम्हारा डिफरेंट अब घट जाएगा तुम्हारा 2 से 1 में, क्योंकि यहाँ पे 0 1 ही है, तो हम फिर 1 ऐड करेंगे। और फिर तुम्हारा यहाँ पे एक और कैरेक्टर डिलीट करोगे तो यहाँ पे 1 से तुम्हारा बन जाएगा 0, तो 0 ऐड करेंगे और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2 + 0 + 2 + 1 + 0 दैट इज 5, और तुम आउटपुट करोगे 5। तो तुम समझे एक्चुअली में हम क्या किए। तो इस चीज को, जो ये जो तुम्हारा डिफ है ना, जो लास्टली तुम कर रहे थे यहाँ पे एक बार डिलीट करेंगे फिर जो रिमाइनिंग ऐड करेंगे, इस चीज का फॉर्मूला है n × n - 1 डिवाइड बाय 2, n × n - 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज डिफ इनटू डिफ -1, डिफ -1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे डिफरेंस था तुम्हारा 2, तो 2 × 2 - 1 1 डिवाइड बाय 2 1, तो मतलब हम लास्ट में 1 ऐड कर देंगे आफ्टर डूइंग द एबव ये वाला कंडीशन, तो तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा 5। तो मैं एक बार तुम्हें इसका कोड समझाता हूँ कि मैंने इसका कोड कैसे लिखा था, एंड इसका कोड काफ़ी इजी है समझने में भी। तो सबसे पहले मैं इनपुट लिया हूँ एंड दैट इज नथिंग बट द साइज ऑफ स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग। फिर मैं स्ट्रिंग एस ले रहा हूँ। फिर ये तुम्हारा वेक्टर है जो कि रख रहा है कि एक्चुअली हर एक कैरेक्टर का काउंट क्या है, मीन्स जैसे वहाँ पे बताए थे ना 1 1 0 1 1 था, तो 1 का काउंट क्या था पहले 2, फिर 0 का काउंट 1, फिर 1 का काउंट 2। तो ये वेक्टर वही रखेगा क्योंकि हमें तो मेनली काउंट से मतलब है, तो 2 1 2 रखना है, तो इसलिए हम एक वेक्टर लिए। और ये काउंट हम कैसे निकाल रहे हैं, तो सिंपली सबसे पहले काउंट 1 मान के चलें कि पहला कैरेक्टर का काउंट हमेशा 1 रहेगा। अब हम लूप चलाए हैं 1 से लेकर n तक, दैट इज द साइज ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। देख रहे हैं कि इफ s ऑफ i इक्वल टू s ऑफ i - 1 मींस एडजेसेंट कैरेक्टर अगर तुम बराबर हो तो काउंट को प्लस प्लस करो, अगर ऐसा नहीं है तो तुम वेक्टर में उस काउंट को पुशबैक करो और ये गिवन कैरेक्टर अब नया कैरेक्टर बन जाएगा और उसे काउंट तुम 1 असाइन कर दो। फिर तुम जब लूप से बाहर आओगे तो जो तुम्हारा लास्ट ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ एनी कैरेक्टर लास्ट में, उसको भी वेक्टर में पुशबैक करो, तो वेक्टर डॉट पुशबैक काउंट। ठीक है, अब तुम्हारा डिफ जो वेरिएबल है दैट इज कितना एडजेसेंट कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट था, वो तुम्हारा क्या होगा, दैट इज नथिंग बट v डॉट साइज -1, ये जो तुम्हारा वेक्टर का साइज होगा उसका साइज -1। अब ये तुम्हारा फाइनल आंसर है जो तुम्हें आउटपुट करना है। तो इस फाइनल आंसर को कैसे निकाल रहे थे कि सबसे पहले मैं ऑपरेशन कर रहा था कि 0 से लेकर वेक्टर का साइज तक तुम इटरेट करके अपने फाइनल फाइनल आंसर में ऐड करो जो तुम्हारा वेक्टर में वैल्यू होगा -1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। ठीक है, अब फाइनली तुम अपने फाइनल आंसर में फर्दर ये ऑपरेशन करने के बाद ऐड करो डिफ इंटू डिफ -1 डिवाइड बाई 2। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे हम बताए थे कि जो तुम्हारा कैरेक्टर था 0 सॉरी 1 0 1 वही लास्ट में बचेगा, तो हर बार एक एक को डिलीट करेंगे तो तुम्हारा डिफ
एक एक बार घटते जाएगा और वो सबको ऐड करना है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि डिफ इंटू डिफ माइनस वन डिवाइड बाई टू, हम डायरेक्टली ऐड कर दें। फिर फाइनली तुम आउटपुट कर दो फाइनल आंसर। तो बस यही था तुम्हारा कोड। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजिली। So if you find this video helpful then please like it, subscribe it and also share your those friend who have any doubt in this problem. ठीक है, और तुम्हें कुछ भी डाउट है तो you can ask in a comment section. I am always here to reply you. So now let's move to the next problem, that is I think kill monster. तो ये दोनों प्रॉब्लम में लाइक समझा दूंगा, बिकॉज एक तो तुम इजीली कर सकते हो बिकॉज कांस्टेंट उसका कम है। ये जो तुम्हारा इजी वर्जन है, इसमें तुम्हारा कांस्टेंट्स अगर देखोगे, तुम्हारा एक्स के एंड एच आई का वैल्यू है 500, बट तुम्हारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा। तो तुम जो ये प्रॉब्लम है इसको सिंपली तुम नेक्स्ट प्रॉब्लम में सबमिट नहीं कर सकते। सो एनी हाउ, चलो मैं बताता हूँ कि लाइक हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम डी एंड डी, एंड लाइक दिस two problem are really very nice, that is kill monster, easy version as well as hard version. So now I'm gonna talk about the hard version because कि अगर hard version हो जाएगा तो easy version भी सेम ही है, बस उसका constants थोड़ा कम था। तो एक बार मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दूं कि लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रखा है। देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिंपली बोल रखा है कि तुम एक गेम खेल रहे हो ऐसा समझो, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास n नंबर ऑफ मॉन्स्टर है। जैसे यहाँ पे अगर तुम 5 देखोगे तो यहाँ पे 5 मॉन्स्टर है जिसका कुछ वैल्यू है, हेल्थ वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोल रखा है कि तुम्हारा हेल्थ इनिशियली एक्स दिया हुआ था, दैट इज 3। यू कैन डू वन ऑपरेशन सच दैट यू कैन मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ के विथ द एक्स। तो ये तुम्हारा एक्स के बाद जो वैल्यू होगा वो के होगा। तो तुम ये ऑपरेशन कभी भी कर सकते हो, लाइक ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि तुमको बताना है कि तुम मैक्सिमम कितना मॉन्स्टर मार सकते हो, ठीक है। अब ऑपरेशन कुछ ये प्रकार से बोल रखा है कि तुम किसी भी मॉन्स्टर को तभी मार सकते हो जब तुम्हारा वैल्यू मॉन्स्टर का हेल्थ से वैल्यू से ज्यादा हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ये बात याद रखना। तो तुम किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हो, और फाइनली उस मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम्हारा वैल्यू चेंज हो जाएगा उसके वैल्यू के बराबर। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे कि आफ्टर डिफीटिंग द ith monster your health value change to h of I, that is set x to h of I, ठीक है। तो तुमको बताना है कि लाइक तुम कितना मॉन्स्टर मार सकते हो इफ यू विल डू दिस ऑपरेशन मैक्सिमम ऑफ वन टाइम। और ऑपरेशन क्या है कि तुम खुद का वैल्यू मीन्स खुद का जो एक्स था, तुम्हारा खुद का वैल्यू वो चेंज कर सकते हो एक्स इंटू के में, वो तुम मैक्सिमम एटमोस्ट वन टाइम कर सकते हो। वो करके बताना है कि तुम कितना मैक्सिमम मॉन्स्टर मार सकते हो। जैसे कि अगर तुम फर्स्ट केस देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एन है 5 1 2 3 4 5, और यहाँ पे तुम्हारा एक्स है 3, दैट इज योर इनिशियल वैल्यू इज 3 इनिशियल पावर, और के है 2। तो तुम इनिशियली क्या करोगे ना कि तुम पहला जो वो मैक्सिमम वन ऑपरेशन यूज करते थे उसको तुम पहले ही यूज कर दो, तो तुम्हारा खुद का वैल्यू बन जाएगा, खुद का जो पावर होगा वो बन जाएगा 3 into 2 दैट इज 6। अब तुम सिंपली सारा मॉन्स्टर मार सकते हो, इसलिए इसका आंसर है 5, ठीक है। तो लाइक चलो मैं डिस्कस करता हूँ कि तुम कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मान लो हम एक टेस्ट केस लेते हैं जिसमें तुम्हारा n है 8 और x का वैल्यू है तुम्हारे पास 6, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे k है 3, और तुम्हारा जो मॉन्स्टर का हेल्थ है वो मान के चलते हैं, वो हेल्थ है तुम्हारा 2 2 4 4 5 5 5 एंड लास्टली 6, ठीक है। ये तुम्हारा हेल्थ है मॉन्स्टर का। अब देखो, एक केस तो ये बनता है, सबसे पहला जो बेसिक कोई भी सोचेगा कि क्यों ना हम x और k को पहले से मल्टीप्लाई करके रखें, क्योंकि तुमको पता है कि ये ऑपरेशन एक ही बार यूज हो सकता है, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है एक ही बार यूज हो सकता है, तो क्यों ना हम पहले से मल्टीप्लाई कर ले। तो तुम्हारा x बन जाएगा 18। अब क्योंकि मेरा x बन गया है 18, तो अब हम इसके लिए आंसर निकाल लें, ठीक है। तो आंसर कैसे निकालेंगे कि सिंपली हम पीछे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि तुम्हारा वैल्यू मेरे पावर से छोटा है क्या। अगर है तो तुमको हम मार सकते हैं। अब क्योंकि हम तुमको मार सकते हैं तो हम मेरा खुद का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, मीन्स ये जो x 18 है ये चेंज होके 6 बन जाएगा। फिर ये पीछे जाएगा और सेम ऑपरेशन करेगा, तो वहां देखेगा 5 है, क्या 5 6 से छोटा है, हाँ है, तो हम इसको भी मार सकते हैं और मेरा खुद का वैल्यू चेंज होके 5 बन जाएगा। अब हम फिर से जब पीछे गए तो वहां पे वैल्यू था 5, क्योंकि ये 5 इससे छोटा नहीं है तो और पीछे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार तो तुम निकाल पाओगे, बट क्यों ना हम इस चीज को चेंज कर दें एक मैप के फॉर्म में। मतलब हम ये बोल रहे हैं मैप, या तुम कह सकते हो कि वेक्टर पेयर के फॉर्म में, जिसमें हम दो चीज रखेंगे, एक रहेगा हेल्थ और दूसरा रहेगा कि कितना मॉन्स्टर का गिवन हेल्थ है। जैसे मान लो कि तुम्हारा 2 हेल्थ वाला कितना मॉन्स्टर है, 2 मॉन्स्टर है। 4 हेल्थ का कितना मॉन्स्टर है, 2 मॉन्स्टर है। 5 हेल्थ का कितना मॉन्स्टर है, 3 मॉन्स्टर है। एंड लास्टली 6 हेल्थ का कितना मॉन्स्टर है, 1 मॉन्स्टर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम इस चीज को या तो मैप में रख लो या तो वेक्टर पेयर में रख लो।
अब सिंपली तुम्हारे पास ओरिजिनल वैल्यू मींस इनिशियल वैल्यू क्या था, जो हम सबसे बेस केस तुमसे पूछ रहे हैं, तो x इंटू के दैट इज 18 था तुम्हारा वैल्यू। अब इस 18 को डायरेक्टली हम पहला वैल्यू से चेक करेंगे कि क्या 6 जो है 18 से छोटा है क्या, अगर है तो सिंपली इसके पीछे जितना भी है सभी को वो मार सकता है। इसलिए मार सकता है क्योंकि तुम लगातार दो इक्वल वैल्यू को यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि तुम ये ऑपरेशन यूज कर चुके हो मल्टीप्लीकेशन, अब तुम पीछे की ओर जा रहे हो, यहाँ से पीछे की ओर, तो जैसे ही लगातार दो बराबर वैल्यू आएगा उसे तुम यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि जब पहला वैल्यू आएगा उसके बराबर तुम सेट हो जाओगे, फिर दूसरा वैल्यू तो तुमसे बराबर है तो तुम उसको तो मार ही नहीं सकते हो। तो यहाँ से देखा कि क्यों ना हम इस चीज को पहले से मैप में रख ले, यहाँ पे एक मैप बना ले और उसमें रख ले, या वेक्टर पेयर बना ले और उसमें रख ले। अच्छा भैया, तो इससे फायदा क्या होगा, वो तो वैसे भी कर सकते थे नॉर्मली, बट इससे फायदा क्या होगा वो आगे बताएंगे इससे क्या फायदा होगा। बट यहाँ तक समझो मेरी बात। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो तुम एक बेस केस देखें कि हम क्यों ना पहले से मल्टीप्लाई कर दें और उसके लिए आंसर निकाल लें, तो हम पहले से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे तुम्हारा 18 आया एक्स का वैल्यू, और उसके लिए हम जब आंसर निकाले आंसर, तो उसके लिए मेरा आंसर आया 4। 4, बट इसका एक्चुअली में आंसर 4 थोड़ी ना है, आंसर तो इसका काफी ज्यादा है। और क्या है वो मैं बताऊंगा, वो चीज कैसे निकालेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, रेदर देन मल्टीप्लाइंग इट बिफोर, क्यों ना हम पहले कुछ मॉन्स्टर को मार ले, फिर बाद में मल्टीप्लाई करके उसका हम यूटिलाइजेशन करें। कैसे, तुम देख रहे होगे कि जब हम पहले से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले तो उसके लिए आ रहा था 4, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास अभी x इनिशियली है 6, ठीक है। तो हम पीछे की ओर आएंगे और देखेंगे कि क्या तुम्हें हम मार सकते हैं, इस 6 को हम मार सकते हैं। अगर मार सकते थे तो मारेंगे, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके लिए आंसर निकालेंगे कि मैक्सिमम आंसर क्या बन सकता है। बात समझ रहे हो। बट यहाँ पे 6 को नहीं मार सकते क्योंकि 6 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे दोनों बराबर है, तो नहीं मार सकते क्योंकि मॉन्स्टर का जो हेल्थ है वो मेरे पावर के बराबर है, नहीं मार सकते, पीछे गए। अब हम देखेंगे कि 5 हेल्थ को मार सकते हैं, मीन्स जिस जिस मॉन्स्टर का हेल्थ 5 है उसको क्या हम मार सकते हैं। अगर मार सकते हो तो ठीक है, उसको मारो। तो हम इसे मार दिए, तो मारने के बाद एक मेरा घट जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ मॉन्स्टर इनिशियली 3 था, वो घट के नंबर ऑफ मॉन्स्टर तुम्हारा बन जाएगा 2, और तुम्हारा पावर यहाँ से 6 से हट के 5 बन जाएगा। अब क्योंकि हम इसे मारे हैं, अब हम डिसाइड करेंगे कि अब हम अगर मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे के से, तो यहाँ पे के है 3, तो 5 इंटू 3 तुम्हारा 15 बनता है। तब मेरा मैक्सिमम आंसर क्या होगा, तो अभी हम एक को तो मारे थे तो उसके लिए तो 1 आंसर ऐड होगा। अब मेरा 15 के लिए मैक्सिमम आंसर क्या होगा। तो अब देखो ये आगे की ओर जाएगा और देखेगा कि अब कितना ऐसा डिस्टिंक्ट मॉन्स्टर है सॉरी, कितना ऐसा डिस्टिंक्ट हेल्थ वाला मॉन्स्टर है जिस जिसका वैल्यू 15 से छोटा है, वही ऐड करेंगे ना इसके पीछे। क्योंकि अब तुम ऑपरेशन कर चुका है, अब दोबारा ऑपरेशन नहीं कर सकता है, तो जितना भी 15 से छोटा होगा, जितना भी मॉन्स्टर 15 से छोटा होगा और वो एटलीस्ट एक एक बचा होगा, तो उन सारे का काउंट हम अपने फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे। जैसे कि ये 6 पावर वाला मॉन्स्टर एक बचा हुआ था जो कि 15 से छोटा है, तो इसको मार सकते हैं और मेरा पावर बन जाएगा 15 से 6। फिर इसे भी मार देंगे क्योंकि यहाँ दो स्टिल बचा हुआ है मॉन्स्टर, तो मेरा पावर जो है 6 से हट के 5 बन जाएगा। फिर यहाँ वापस आएंगे और ये फोर्थ पावर वाला मॉन्स्टर को भी मार देंगे, तो ये एक मॉन्स्टर घट के एक बनेगा और मेरा पावर बन जाएगा 4। अब इसे मार देंगे, तो मतलब एक्स्ट्रा हम 4 मॉन्स्टर को और मार सकते हैं और मेरा आंसर अभी 5 हो सकता है। ये एक केस बताए हम, समझ रहे हो मेरा बात को, ये एक केस बताए अभी हम। क्या हम ऐसा ना करके, अभी तो हम तुमको पहले क्या बोले थे कि अगर तुम पहले से मल्टीप्लाई करोगे तो इस टेस्ट केस के लिए तुम्हारा आंसर आ रहा था 4। अब हम बोले कि हम पीछे की ओर गए और सबसे पहला ही जो जिसे हम मार सकते थे उसे मारे, और फिर हम जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, तब मेरा आंसर आया 5। ऐसा करते हैं कि हम जस्ट मल्टीप्लाई नहीं करके दो मॉन्स्टर को लगातार मारते हैं, दो डिस्टिंक्ट मॉन्स्टर को लगातार मारते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन करेंगे, तब हम आंसर निकालते हैं उसके लिए आंसर क्या होगा। तो चलो हम वो भी एक बार करके दिखाते हैं। तो हम पीछे की ओर गए, मेरा अभी इनिशियली एक्स है 6, ठीक है। यहाँ से अब ध्यान से सुनना, हम सबसे पहले पीछे की ओर गए। अब तुम एक और बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे में मीन्स तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आप पीछे से क्यों स्टार्ट किया है, आगे से भी तो कर सकते थे। तो भाई एक बात बताओ कि तुम्हारा एरे सॉर्टेड है, मीन्स जो है हेल्थ को पहले से सॉर्ट करके रखे हैं। हम पहले ही ये मॉन्स्टर मार देंगे तो तुम्हारा पावर 2 में बदल जाएगा, ये जो तुम्हारा x6 है ये 2 में बदल जाएगा। तब तुम इसके आगे किसी को मार ही नहीं सकते क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो इससे हमको आइडिया लगा कि हम पीछे से चलेंगे, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि चलो हम पीछे से चलते हैं। तो x का वैल्यू है 6, मॉन्स्टर का पावर है 6, इसे क्या तुम मार सकते हो, नहीं मार सकते, तो मेरे आंसर में कुछ एड ऑन नहीं होगा। और हम यही मल्टीप्लाई कर दे क्या एक्स को के साथ, अब फिर हम देख लेंगे कि मेरा मैक्सिमम आंसर क्या बनेगा। तो वो कंडीशन हम तुमको दिखा चुके थे, उसके लिए आंसर आ रहा था तुम्हारा स्टिल 4। फिर हम पीछे गए और हम देखे क्या ये 5 जो हेल्थ है मॉन्स्टर का उसे हम मार सकते हैं क्या, हाँ यार मार सकते हो। तो ठीक है, इसे हम एक मार देंगे, तो यहाँ 3 मॉन्स्टर
था जिसका हेल्थ था 5, उसमें से एक मॉन्स्टर को हमने मारा तो 2 मॉन्स्टर बचा और मेरा अब पावर बन गया 5। क्योंकि हम एक मॉन्स्टर को मारे हैं तो हम आंसर में एक ऐड करेंगे। यहाँ से ध्यान से सुना, आंसर में एक ऐड करेंगे। अब यहाँ से हम चाहते हैं तो मेरा पावर 5 बन चुका है, तो यहाँ से हम के में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा पावर हो जाता है 15 और आंसर निकाल लेते हैं, जिस जो हम इससे पहले तुमको समझाए थे, तो उसके लिए आंसर आया था 5। बट हम अभी वो ना करके हम और पीछे जाएंगे और वहां पे तुम्हारा वैल्यू है 4, उस मॉन्स्टर को भी मारेंगे। तो 4 पावर वाला कितना मॉन्स्टर है, 2 है, उसमें से एक मॉन्स्टर को मारेंगे तो तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर स्टिल बचेगा और तुम्हारा यहाँ पावर बन जाएगा अब 5 से 4। अब क्योंकि 5 से 4 बना तो हम एक एक्स्ट्रा मॉन्स्टर को मारे हैं तो अपने आंसर में एक और इंक्रीमेंट करेंगे ना। अब हम बोलते हैं यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे के को, तो 4 में अब हम के मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3, तो तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा 12। अब 12 से कितना मॉन्स्टर हम मार सकते हैं, तो फिर से हम आगे की ओर आएंगे, जहां जो मॉन्स्टर जिसका पावर का वैल्यू 12 से छोटा होगा वहां तक आएंगे और उन सभी का वैल्यू मीन्स जो मॉन्स्टर बचा कुचा होगा उन सभी को मारेंगे। तो देखो 6 का वैल्यू 12 से छोटा है तो इस मॉन्स्टर को हम मार सकते हैं, तो इस मॉन्स्टर को मारे तो हम आंसर में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब ये मॉन्स्टर मरेगा, ये भी मरेगा, यहाँ भी एक बचा हुआ था तो ये भी मरेगा और ये भी मरेगा। तो यहाँ से तुम क्या देख रहे हो कि ऐड होगा 4 फिर से। तो इस बार के लिए तुम्हारा आंसर आया 6। तो तुम्हारा देख रहा है आंसर एक्चुअली में कैसे बढ़ रहा है, पहले आ रहा था 4, दूसरी बार में आया 5, इस बार आया 6, 7, 8। तो वो एक्चुअली में मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली में हम कितना पीछे जाएं और कहाँ पे मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा मैक्सिमम आंसर आए। ये चीज़ तो हमको पता नहीं है क्योंकि हम पहली बार जब कोई भी मॉन्स्टर को नहीं मारे, सिंपली मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया था 4। हम एक मॉन्स्टर को मारे पीछे जाके और के साथ मल्टीप्लाई किए तो मेरा आंसर आया 5। और हम जब 2 मॉन्स्टर को लगातार मारे और के साथ मल्टीप्लाई किए तब मेरा आंसर आया 6। तो ये चीज़ हमको एक्चुअली में नहीं पता ना कि हम कितना पीछे जाएँ और किस मॉन्स्टर को मारे और फिर मल्टीप्लाई करके ओवरऑल आंसर निकाले जो मेरा ऑप्टिमल होगा। ये चीज़ हमको पहले से नहीं पता है। तो क्यों ना इस चीज को हम हर केस के लिए देख लें कि हम पहले इसको मारेंगे, पहले तो हम किसी को नहीं मारेंगे, उसके लिए आंसर निकाल लेंगे। तो वो तो तुम निकाल लोगे कि किसी को नहीं मारोगे और सिंपली तुम ब्रूट फोर्स भी मींस नॉर्मली इटरेशन भी कर दोगे, इटरेशन चला लोगे पीछे से और आंसर निकाल लोगे कि हम किसी को पहले नहीं मारेंगे, पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 18 पहले से हम लेके चलेंगे। एक केस है तो ये तो तुम समझ रहे हो कि कैसे निकालोगे। बाकी केस कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि हम क्या बोले तुमको कि सारा केस देख लो ना, बट ऑप्टिमली देखना है ना इस चीज को। तो वो चीज कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम क्या करो ना कि सिंपली इस चीज को तुम इटरेट करो और 2 चीज अपने पास रखो। क्या क्या पास रखेंगे, एक चीज तो पास रखेंगे कि लाइक मॉन्स्टर का पावर कितना है, मीन्स हेल्थ कितना है, और उस हेल्थ वाले मॉन्स्टर कितने हैं, मीन्स उसका काउंट कितना है। ठीक है, और हम पीछे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि क्या तुम्हारा वैल्यू मेरे वैल्यू से छोटा है या नहीं है। अगर है तो तुमको हम किल करेंगे, किल करके फिर हम गिवन वैल्यू को अपडेट कर देंगे, जो गिवन हेल्थ होगा दैट इज 6 इंटू किसके साथ, अगर तुमको मार सकते हैं तो। बट यहाँ क्योंकि नहीं मार सकते हैं तो हम यहाँ पे अपडेट कुछ नहीं करेंगे और पीछे जाएंगे और इस मॉन्स्टर को मारेंगे। इस मॉन्स्टर को मारेंगे तो एक काउंटर वेरिएबल भी रखेंगे कि अभी हम कितना मॉन्स्टर को पीछे से आए हैं तो मार चुके हैं। तो अब तुम खुद सोचो, हम तुमसे बोल रहे हैं कि तुम इस मॉन्स्टर को जब मारोगे तो एक तो काउंटर बढ़ाओगे, यहाँ तक ध्यान से सुनना कि एक काउंटर तुम बढ़ाओगे। अब तुम्हारा वैल्यू, अब तुम बोले कि हम यहाँ से मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो तुम किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो तुम्हारा एच आई वैल्यू यहाँ का होगा इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे के साथ, करोगे कि नहीं, ऑफकोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जो तुम्हारा फाइनल वैल्यू आएगा दैट इज तुम्हारा खुद का पावर है। अब तुम्हारा एक्स अपडेट किससे होगा, तुम्हारा एक्स अपडेट हो जाएगा यहाँ पे एच आई मल्टीप्लाई बाई के। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा कितना डिफरेंट पावर वाला मॉन्स्टर मेरे पास बचा है जिसका पावर लेस देन यहां से ध्यान रखना लेस देन एच आई इंटू के है। ठीक है, हाउ मेनी मॉन्स्टर आर दियर हुज पावर आर लेस देन एच आई इंटू के, और उसको हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। यही है ना बस आंसर। अब तुम बोलेगा कि भैया ये चीज करेंगे कैसे, ये चीज पता कैसे लगाएंगे कि कितना ऐसा मॉन्स्टर है, डिफरेंट मॉन्स्टर है जिसका पावर एच आई इंटू के से छोटा है और वो स्टिल अभी बचा हुआ है, ये चीज हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम बोलेंगे कि सिंपली तुम सारा मॉन्स्टर को एक वेक्टर में रख लेना, जैसे 2, 4, 5, 6, और तुम पीछे की ओर जाते रहना, जो मॉन्स्टर का पावर तुमसे छोटा होगा उसको तुम मारना और काउंट में इंक्रीमेंट करते जाना। और फाइनली वहां से तुम मल्टीप्लाई करना के को, वहां से तुम मल्टीप्लाई करना के को, जैसे यहाँ पे एच आई इंटू के करेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लो हम यहाँ 2 मॉन्स्टर मार चुके होंगे तो तुम काउंट को 2 कर चुका होगा। अब तुम्हारा एच आई इंटू के का क्या बनेगा, तो यहाँ पे एच आई था 4, 4 इंटू के करेंगे तो तुम्हारा बन जाएगा 4 इंटू 3 12। तो तुम वेक्टर में पहले से ये चीज रख लेना 2, 4, 5, 6। ये क्या बता रहा है कि ये पावर वाला मॉन्स्टर है। तो हम यही देखना है ना कि कितना ऐसा मॉन्स्टर है जिसका पावर लेस देन 12 है। तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो हम क्या डायरेक्टली 4 आंसर में ऐड कर देंगे, नहीं, 2 प्लस 4 डायरेक्टली आंसर में ऐड कर देंगे क्या, मीन्स 2 प्लस 4 मेरा आंसर होगा क्या,
नहीं, डायरेक्टली नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि मान के चलो यहाँ पे अभी 5 जो है 3 था, मीन्स 3 ऐसा मॉन्स्टर था जिसका पावर 5 था, बट यहाँ 3 ना होके 1 होता तो यही होता ना कि ये हम जब गए होंगे मारने के लिए, तो 5 को जब मारे होंगे तो इसका काउंट 0 बन चुका होगा। तो ये 5 अब 0 बन चुका है, तो हमको यहाँ पे 2 प्लस अब 3 ही ऐड करेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हो ना? तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हाँ, सारा मॉन्स्टर तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी रखेंगे कि ऐसा कितना मॉन्स्टर है जो एक ही बार प्रेजेंट है, मीन्स ऐसा कितना पावर वाला मॉन्स्टर है जिसका काउंट बस 1 है, वो भी रखेंगे। ताकि हम ये रेंज वाला मीन्स एच आई इंटू के, जो गिवन एच आई मॉन्स्टर है वहां से लेकर एच आई इंटू के तक में देख लेंगे कि ऐसा कोई मॉन्स्टर तो नहीं है ना जिसका काउंट 1 ही है, वो हम माइनस कर देंगे। तो मतलब हम 2 प्लस जितना मॉन्स्टर जिसका पावर एच आई इंटू के से छोटा होगा उसे तो ऐड करेंगे, और साथ ही साथ जिसका काउंट ओनली 1 होगा एच आई से लेकर एच आई इंटू के बीच में, उसे हम माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ 2 प्लस 4 था, बट अगर 5 का वैल्यू 1 होता मीन्स 5 का काउंट एक ही रहता, तो -1 कर देते हैं, क्योंकि ये बताएगा कि ये मॉन्स्टर जो है हम जब पीछे आ रहे थे तो उसे एक बार मार चुके हैं। समझे मेरे बात क्या कर रहे हैं एक्चुअली में? अब ये चीज तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि यार मैं जब कॉन्टेस्ट दे रहा था तो मैं उस टाइम सेगमेंट ट्री लगा दिया था। इसलिए लगाया था क्योंकि मैं जस्ट अपडेट कर दिया था कि जो जिसका जिसका काउंट 1 से ज्यादा होगा उसे हम अपडेट कर देंगे 1 1 1 से। ठीक है? अब जैसे हम पीछे आएंगे और देखेंगे जिसका काउंट 1 है, तो वो तो उसे मार के 0 कर देंगे, तो वो सेगमेंट ट्री में हम उस 1 को 0 कर देंगे। बट मैंने फिर बाद में सोचा कि क्यों ना इसे बाइनरी सर्च से भी किया जा सकता है। ये तो सेगमेंट ट्री इसलिए मैं उस टाइम कर दिया था क्योंकि तुम कॉन्टेस्ट दे रहे हो, और जितना जल्दी जो लॉजिक आ जाता है उसे तुम इंप्लीमेंट कर देते हो, बिकॉज यार रैंक मैटर करता है। तो बाद में मैं सोचा कि इस चीज को तो मैं बाइनरी सर्च से भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? कि सिंपली हम जितना भी डिफरेंट मॉन्स्टर होगा, जैसे यहाँ पे 2 4 5 6 वाला था, उसे हम रख लेंगे, और साथ ही साथ नया वेक्टर में हम रखेंगे कि ऐसा कितना मॉन्स्टर है जो बस एक ही बार प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 5 एक बार प्रेजेंट होता तो वो भी रख लेते। अब हम पीछे से आएंगे और मारते जाएंगे जिस जिस मॉन्स्टर को, अब वहां से हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं एच आई इंटू के। तो हम पूछ लेंगे कि कितना ऐसा मॉन्स्टर है जिसका वैल्यू एच आई इंटू के से छोटा है, तो वो तो हम लोअर बाउंड अपर बाउंड से निकाल लेंगे। एच आई इंटू के से ऐसा कितना मॉन्स्टर है जिसका वैल्यू छोटा है, तो वो हमको 4 दे देगा यहाँ से। अब हम ये पूछेंगे कि ऐसा कितना मॉन्स्टर है जिसका वैल्यू एच आई से बड़ा है एंड एच आई इंटू के से छोटा है, और साथ ही साथ उसका काउंट एक ही बार प्रेजेंट था, तो उसे हम एक नया वेक्टर में रखेंगे, और वो हमको जो लोअर बाउंड अपर बाउंड लगा के काउंट देगा उसे हम माइनस कर देंगे उससे। तो बस यही सिंपल लॉजिक था, अगर तुम बाइनरी सर्च से इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंटेशन तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करोगे। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ, मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया था। मैं सेगमेंट ट्री वाला कोड नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज बहुत लोगों को सेगमेंट ट्री अभी पता भी नहीं होगा, बट मैं होप करता हूँ कि तुम पढ़ लो उसे, बिकॉज यार बहुत काम देगा वो सेगमेंट ट्री। इवन बहुत सारा ओए में भी आ जाता है, मोस्टली कम ही आता है, बट पढ़ लो, क्योंकि सीएफ का प्रॉब्लम में तो बहुत बार यूज हुआ है मेरा, कोड से और एस वेल एस कोड फोर्सेस, एंड इवन दो लीड कोड में भी बहुत बार यूज होता है, तो तुम पढ़ ही लेना उसको। बट चलो मैं बताता हूँ कि माइंड रिसर्च वाला लॉजिक तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो वो बताता हूँ, वो ईजी है। तो यहाँ पे तुम्हारा एन एक्स के है। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स। एक्स क्या है कि तुम्हारा इनिशियल पावर कितना था, और के क्या है कि तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ये मैं मैप बनाया, ये मैप क्या रखेगा? गिवन पावर वाला कितना मॉन्स्टर है, ये मैप बताएगा। हम वेक्टर बनाए हेल्थ कोमा हेल्थ विथ काउंट 1। ये हेल्थ विथ काउंट 1 तुम समझ गए होगे कि इस गिवन पावर वाला मॉन्स्टर का काउंट अगर 1 है तो वो पावर इसमें जाएगा, हेल्थ विथ काउंट 1 वाले वेक्टर में जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बताए थे ना कि 5 पावर वाला अगर एक ही रहता तो उसे हम हेल्थ विथ काउंट 1 वाले वेक्टर में भेजते। और ये हेल्थ है कि सारा डिफरेंट हेल्थ वाला मॉन्स्टर क्या क्या है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ये टेस्ट केस में तुम्हारे पास 2 4 5 6 था ना, 2 4 5 6, तो ये हेल्थ वाले वेक्टर में जाएगा। ठीक है? तो इस चीज को हम यहाँ से इनपुट लिए, मैप में इंक्रीमेंट किए हैं। फिर सिंपली हम देख रहे हैं कि अगर हेल्थ विथ काउंट 1 मीन्स अगर काउंट 1 है किसी भी स्पेसिफिक हेल्थ का, तो उसे हेल्थ विथ काउंट 1 में तुम पुश बैक कर देना। और रिमाइनिंग को लिए तुम क्या करोगे, जो जो पावर है तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट पावर ऑफ मॉन्स्टर, उसे तुम हेल्थ डॉट पुशबैक आईडी डॉट फर्स्ट कर देना। मींस हेल्थ में तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ वाला मॉन्स्टर है। ठीक है? ये तुम्हारा फाइनल आंसर है जो तुम फाइनली रिटर्न करोगे। अब ये हम बेस केस किए। बेस केस क्या कि हम किसी को नहीं मारेंगे, सबसे पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस हम देख रहे हैं कि अगर हेल्थ ऑफ आई इज लेस देन एक्स इंटू के है, एक्स क्या है तुम्हारा इनिशियल पावर, और के था कि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हम बोले कि हम किसी को पहले से नहीं मार रहे हैं, हम पहले ही मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि कितना आंसर बन सकता है। अगर हम पहले ही खुद मल्टीप्लाई हो जाए तब हम मारना चालू करें। तो हम हेल्थ में सारा डिफरेंट पावर ऑफ मॉन्स्टर रखे थे, तो वही चीज देख रहे हैं कि इफ हेल्थ ऑफ आई इज लेस देन एक्स इंटू के, तो मतलब उससे पीछे जितना भी हेल्थ है उन सभी को मार सकते हैं। तो फाइनल आंसर में हम असाइन कर दिए आई+1। आई+1 क्यों? क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो आई+1 और ब्रेक कर जाए यहाँ से। वरना ऐसा नहीं है, तो वही बाइनरी सर्च वाला लॉजिक कि हम हर बार एक एक मॉन्स्टर को मारेंगे और देखेंगे कि उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब उसके पीछे सारा को मारते हैं, तब मेरा मैक्सिमम आंसर क्या होगा। तो बस ये जो तुम इतना लाइन कोड देख रहे हो ना, 47 लाइन से लेकर 67 लाइन, बस इतना लाइन में वो चीज हो जा रहा है। और मैं कॉन्टेस्ट के टाइम इसे सेगमेंटरी से काफी लंबा किया था, बट ठीक है, जो दिमाग में आता है वो इंप्लीमेंट कर देता हूँ।
उस टाइम। तो देखो ये चीज अब कैसे कर रहे हैं, ये चीज ऐसे कर रहे हैं कि हम पीछे से ही ट्रेड किए, और ये भी हम बताए थे कि पीछे से क्यों ट्रेड किए। अब देख रहे हैं कि इफ हेल्थ ऑफ आई इज ग्रेटर देन करंट पावर, अब ऑब्वियस सी बात है कि यार हम यहाँ पे बताए थे कि तुम्हारा जो पावर है, जैसे यहाँ 6 पावर था, वही तुमसे बड़ा हो जाएगा, तो तुम तो इसे मार नहीं सकते हो, तो हम मारेंगे नहीं, तो क्यों मल्टीप्लाई करके फिर से चेक करना। तो वही चीज यहाँ पे देखें कि अगर हेल्थ ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है तो कंटिन्यू कर जाओ, अगर ऐसा नहीं है तो मतलब हम वहां से मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट करते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाए किल्ड मॉन्स्टर काउंट। ठीक है, ये क्यों बनाए पता है, जैसे हम तुमको यहाँ बताए थे यहाँ, कि जैसे जैसे तुम पीछे की ओर मारते जाएगा, जैसे पहले 5 को मारा, फिर 4 को मारा, तो तुम यहाँ पे काउंट में प्लस प्लस भी कर रहा था, और बाकी फिर मल्टीप्लाई करके देख रहा था वो जो फाइनल आंसर तुम निकाल रहे थे। तो इसलिए हम यहाँ पे किल्ड मॉन्स्टर काउंट एक वेरिएबल बनाए और उसे इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। फिर हम क्या किए कि वहां से अब हम डिसाइड किए कि अब हम मार दिए, अब मेरा खुद का पावर क्या होगा, एच हेल्थ ऑफ 5 बन जाएगा, मेरा खुद का पावर हेल्थ ऑफ 5 बन जाएगा, क्योंकि हम गिवन मॉन्स्टर को मारे हैं, इसलिए तो लिखें किल्ड मॉन्स्टर काउंट प्लस प्लस। अब यहाँ से मेरा हेल्थ में हम की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब मैक्सिमम आंसर क्या बनेगा। तो उसके लिए हम यही किए हैं कि पहला स्टेटमेंट तुम खुद पढ़ो कि हाउ मेनी डिफरेंट मॉन्स्टर आर देयर अंडर हेल्थ इंटू के हेल्थ, मीन्स अंडर हेल्थ इंटू के पावर, इसे पावर समझ लो, ठीक है। तो उस चीज को कैसे निकालेंगे टोटल मॉन्स्टर, सिंपल है कि हेल्थ में तुम लोअर बाउंड लगा दो, क्योंकि वही तुमको बता देगा कि कितना मॉन्स्टर है जो हेल्थ ऑफ आई इंटू के से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोअर बाउंड लगाएं, ये बताएगा कि टोटल मॉन्स्टर कितना है, ठीक है, जिसका पावर कितना है हेल्थ ऑफ आई इंटू के से छोटा। अब देखो तुम मॉन्स्टर को मारना कहाँ से स्टार्ट किया था, हेल्थ ऑफ आइस मैंने वहां कहाँ से स्टार्ट किया था, मिनिमम ऑफ एक्स, एक्स क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा मैक्सिमम रेंज था, तो मिनिमम ऑफ एक्स कोमा हेल्थ ऑफ आई इंटू के, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि एक्स का वैल्यू काफी ज्यादा हो, 5,000 हो, और हेल्थ ऑफ आई इंटू के जो है वो तुम्हारा आई गेस 1,000 ही आए, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि 400 ही आ रहा है। तो लेट मी राइट, तुमको ये मैं समझा देता हूँ, ऐसे समझो कि ये क्या हो गया, आई थिंक इट्स हैंगिंग, ठीक है। ऐसे समझो कि तुम्हारे पास यहाँ पे A1 A2 A3 A4, वो जो तुम वेक्टर पेयर रखे थे वो था, ठीक है। अब तुम मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट किए थे A5 A6 A7, ठीक है। अब तुम मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट किए होगे यहाँ से A6 से, यहाँ से मारते गए मारते गए मारते गए, ठीक है। और जिसे जिसे मार रहे थे, जैसे मान लो यहाँ तुम A5 को मारे तो इसे तुम अपने काउंट में इंक्रीमेंट भी किए होगे प्लस प्लस, फिर A4 को भी मारे काउंट में इंक्रीमेंट किए प्लस प्लस, तो ये 2 बन गया होगा। अब जैसे ही तुम A2 पे आए तो तुम यही किया ना कि A2 का हेल्थ तुम्हारा हेल्थ बन गया, ठीक है। और A3 को भी मारे होगे आगे चल के, मीन्स जब पीछे आ रहे थे तो A3 को भी मारे, तो A2 का हेल्थ तुम्हारा हेल्थ बन गया। अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ से हम मल्टीप्लाई अगर के करते हैं और वो यहीं तक आता है, यहीं तक आता है, मल्टीप्लाई करते हैं यहीं तक आता है, तो हम यहीं तक देखेंगे ना कि क्या एक कोई ऐसा भी मॉन्स्टर आया जो खत्म है, क्योंकि हम हेल्थ इंटू के मल्टीप्लाई किए, तो हम उसके बाद क्या किए थे, इसके पीछे पूछे थे कि कितना ऐसा डिफरेंट मॉन्स्टर है जो कि आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसे तो हम अपने आंसर में ऐड कर रहे थे, बट साथ ही साथ देख रहे थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा कोई मॉन्स्टर है जिसका काउंट 1 ही था, मींस वो एक ही बार प्रेजेंट था, क्योंकि वो एक बार प्रेजेंट है तो वो जब हम पीछे आ रहे होंगे तो उसे तो मारे ही होंगे, तो उसको दोबारा क्यों ऐड करना, तो वो माइनस भी करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं या तो मिनिमम ऑफ एच आई इंटू के या तो एक्स, क्योंकि एक्स हम यहाँ से स्टार्ट किए, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है ना कि एच आई इंटू के भी बड़ा बड़ा हो सकता है एक्स से भी, एच आई इंटू के एक्स से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो बस वही चीज हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज तुम्हारा होगा मिनिमम ऑफ एक्स इंटू हेल्थ ऑफ आई इंटू के। अब सिंपली तुमको देखना है कि कितना का काउंट 1 था, कहाँ से कहाँ तक, हेल्थ हाई से लेकर मैक्सिमम रेंज तक। तो सिंगल काउंट ऑफ मॉन्स्टर हम कहाँ रखे थे, इस वेक्टर में रखे थे, हेल्थ विद काउंट 1 वाली वेक्टर में वो सारे मॉन्स्टर रखे थे जो एक ही बार प्रेजेंट था। तो बस यहाँ से यहाँ तक का रेंज का कितना मॉन्स्टर है ये तुम निकाल नहीं सकते हो, कैसे निकालेंगे, तो हम लोड बाउंड लगा देंगे तुम्हारा मैक्सिमम रेंज तक, तो वो बता देगा कि यहाँ से कितना ऐसा मॉन्स्टर था जो छोटा था, कहाँ तक, मैक्सिमम रेंज तक। मैक्सिमम रेंज क्या था ये, अब माइनस कहाँ से करना है, हेल्थ ऑफ आई से पीछे जितना मॉन्स्टर था उसे माइनस करना है, तो उसके लिए अगेन लोड बाउंड लगाए हैं हेल्थ ऑफ आई तक के लिए मॉन्स्टर का। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या देगा कि वो सारा मॉन्स्टर जिसका काउंट ओनली 1 था, तो वो सिंगल मॉन्स्टर में हम रख लिए, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा कि फाइनल आंसर को हम अपडेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम ऑफ फाइनल आंसर कोमा किल्ड मॉन्स्टर जो हम पीछे से आ रहे थे जिसे मार रहे थे, प्लस टोटल मॉन्स्टर जो तुम्हारा लाइक हेल्थ हाई इंटू के तक गए, माइनस सिंगल मॉन्स्टर कि हम कुछ मॉन्स्टर को 2 बार हम नेगेटिव ना कर दें, इसलिए सिंगल मॉन्स्टर को पहले से हटा दो। तो बस यही लॉजिक था, और फाइनली फाइनल आंसर तुम्हारा अपडेट होगा और तुम आउटपुट कर देना। आई थिंक ये क्वेश्चन मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो तुम थोड़ा खुद से भी इफर्ट डालना समझने के लिए, और मैं होप करता हूँ कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा, बिकॉज यार देखो इंप्लीमेंटेशन मेरे ऊपर है, मैं सेगमेंटरी से भी कर सकता हूँ, बाइंडी सर्च से भी कर सकता हूँ, और ये मैं काफी छोटा कोड लिखा हूँ बाइंडी सर्च का, तो तुम्हें समझने में दिक्कत हो रहा होगा, बिकॉज जिसे मतलब बाइंडी सर्च पे एक्सपीरियंस होगा वो तो समझ जाएगा, बट कुछ लोग जिसे लाइक जो स्टार्ट किए हैं बाइंडी सर्च बट प्रैक्टिस कम किए हैं तो उसे थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसे समझने में, तो तुम थोड़ा एफर्ट डालना इसे समझने के लिए। और बाकी जो डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा।
So if you find this video helpful, then please like it, subscribe it, or also share to your those friend who have any doubt in this problem. So thank you, have a nice day, and मैं ये कोड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा so that you can access it easily. Thank you.